जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस समय पर आपके सामने मैं वचन लाने में खुश हूं। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेंगे। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज आपके ध्यान में एक शब्द मैं लाना चाहूंगा, वो है नहमीया उसका 13 अध्याय 26वां वचन। नहमीया चैप्टर 13 वर्स नंबर 26। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसाता? बहुत तेरे जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वो अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। प्रियो, इस वचन से मैं इस सुबह के समय पर एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। वो ये है, पाप के जाल में सभी फंसते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर पाप दूर भागता नहीं। ये पास्टर है, ये अगुवायक है, ये करके कोई भी पाप उनसे भागता नहीं। पाप हमारे दरवाजा के सामने ही पड़े हैं, हमारे द्वार के बगल में ही पड़े हैं। किसको बसाए करके। यहां पर नहमीया इस घटना को, सोलोमन के घटना को याद दिलाता है। सोलोमन एक अभिषिक्त, परमेश्वर से चुना गया एक राजा, वो भी पाप के जाल में बसा था। वो भी पाप के जाल में बसा था। प्रियो, हम में से ऐसा कोई भी ना होंगे जो अपने जीवन में गलती ही नहीं किया। हम सभी के जीवन में गलतियां होते हैं। कोई छोटे पाप या कोई बड़े पाप करते हैं। जो भी पाप करते हैं, पाप होते हैं। लेकिन खुशखबर यह है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम सभी के पापों के दंड को अपने ऊपर उठाया। पाप किसी को छोड़ता नहीं। वो पास्टर हो, प्रॉफिट हो, या टीचर हो, और इवेंजलिस्ट हो, या अगुवायक हो, किसी को पाप नहीं छोड़ता। हम हमारे जीवन में पाप किए होंगे, जरूर किए होंगे, लेकिन उस पापों को क्षमा करने के लिए, यार उस पाप के दंड से हमें आजाद करने के लिए परमेश्वर 2000 वर्ष के पहले इस दुनिया में आया। एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। एक देश था, उस देश में बहुत ही बड़ा अकाल था। अकाल के कारण लोग खाना, भोजन वस्तुओं को चोरी करने लगे। सिर्फ राजा के महल में भोजन वस्तु था, और कहीं कोई भोजन वस्तु नहीं मिलता था। राजा और उनके सेना को ही भोजन था। तब लोग, इतना अकाल था कि चोरी करके करके राजा का महल में भी आकर चोरी करने लगे। तब राजा क्रोधित होकर कहा, जो भी चोरी करता है उनको पकड़कर मारा जाएगा और पीटा जाएगा। इस प्रकार एक नियम लाया, जो भी चोर पकड़ा जाएगा उनको 50 बार कोड़े से मारा जाएगा। तो वहां के अधिकारियां चोर को ढूंढने लगे। एक दिन चोर पकड़ा गया, तो वो चोर इस राजा के सामने लाया गया। अधिकारियां बोलने लगे, खुशी खुशी से बोलने लगे, जो चोर हमारे महल में से खाना चोरी कर रहा था, दाना चोरी कर रहा था, उनको हमने पकड़ लिया। राजा के सामने लाया गया। राजा ने देखा वो चोरी करने वाला और कोई नहीं था, उनका माती। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, अभी मैं क्या करूं? मैंने नियम बनाया, अभी मैं नियम को तोड़ नहीं सकता हूं। मेरा मां को दंड देना पड़ेगा। अगर मैं दंड दूं तो लोग बोलेंगे बहुत ही क्रोधित राजा, बहुत ही कठोर राजा,
अगर मैं दंड ना दूं तो बोलेंगे घर के लिए एक नियम, बाहर के लिए दूसरा नियम, मैं क्या करूं? राजा सोचा पूरा रात। अगले दिन सजा देने का समय आया। वहां के अधिकारियों ने राजा का मां को वहां पे लाया दंड देने के लिए। राजा देख रहा है, न्याय भी करना है, मां को भी बचाना है, मां के ऊपर प्रेम भी है। राजा ने देखा क्या करूं। राजा ने दौड़कर मां के पास जाकर गले लगाकर चुम्मा देकर कहा, हे मां, मैं तुझसे बहुत ही प्रेम करता हूं। अपना प्रेम को प्रकट किया। लेकिन राजा एक राजा होने के नाते न्याय भी करना पड़ेगा और मां को बचाना भी पड़ेगा। तो इस राजा ने क्या किया पता है? अपना राज वस्त्र उतार कर बगल में रखे उस अधिकारियों को कहा, मेरा मां को जो सजा मिलने का था उस सजा मुझे दीजिए। वो 50 कोड़े उसने ले लिया अपने शरीर में, मां को भी बचाया, दंड को भी ले लिया, न्याय भी हुआ, प्रेम भी प्रकट किया। प्रियो, यही कार्य यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के पहले आपके लिए और मेरे लिए किया। हम सभी के पापों के दंड को यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के पहले अपने ऊपर उठा लिया। हमसे यीशु मसीह इतना प्रेम करते हैं, भले आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी पदवी में हो, हम सभी को परमेश्वर का प्रेम का जरूरत है। हम सभी को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हम सब गलती किए हैं, हम सब परमेश्वर के महिमा से गिर पड़े हैं। यह नहीं है कि सिर्फ अविश्वासियों को ही परमेश्वर का प्रेम की जरूरत है या अनुग्रह की जरूरत है। हम सभी को परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह की जरूरत है। उसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते हैं। उसके बिना हम हमारे पापों से क्षमा नहीं पा सकते हैं। प्रियो, इस सुबह के समय पर आप शायद एक अभिषिक्त व्यक्ति होगा, एक भविष्यद्वक्ता होगा, यार एक अगुवायक होगा, और एक विश्वासी होगा, एक साधारण व्यक्ति होगा। पाप सभी के जीवन में होता है, गलती सभी के जीवन में होता है। लेकिन खुश खबर यह है, हम गलती करके वहां पड़े नहीं रहते हैं। हम वहां पड़े रहने के लिए यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के पहले अपना जान कुर्बान नहीं किया, लेकिन पाप में गिरने वाले को पाप में से उठाने के लिए, नया जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह 2000 वर्ष के पहले अपना जान कुर्बान किया। प्रियो, पाप के जाल हर जहां फैला हुआ है। शायद आप और मैं कई बार उसमें गिरे भी होंगे, लेकिन इस सुबह के समय पर हमें बचाने के लिए यीशु मसीह का सामर्थ्य है, यीशु मसीह का प्रेम है, यीशु मसीह का अनुग्रह है। आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए। इस सुबह के समय पर आपके पाप कितने भी बड़ा हो, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है। यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है। पास्टर भी गिर सकते हैं, अधिकारी भी गिर सकते हैं, भविष्यद्वक्ता भी गिर सकते हैं, सभी पाप कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान ही हैं। हम सभी के जीवन में गलतियां होते ही हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। मेरे सुनने वाले हर एक को इस सुबह के समय पर परमेश्वर नया करेगा। परमेश्वर आपको नया करेगा। यदि आप परमेश्वर से इस सुबह के समय पर अपने पापों को कबूल करके अपने पापों से क्षमा मांगेंगे, तो जरूर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि 2000 वर्ष के पहले यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया, अपना जान कुर्बान किया। उस यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आपका और मेरा दुआ सुनता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सुबह के समय पर जितने लोग हमारे साथ इस सभा में जुड़े हैं, उनमें से जितने लोग पाप के बोझ में दबे गए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें आजाद कर प्रभु, आप उन्हें आजाद कर। यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सभी इंसान हैं, हम गिरते हैं, हम शरीर मिट्टी है प्रभु, हमारे शरीर हम गिरते हैं,
लेकिन आप हमें उठाकर नया सृष्टि बनाते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय पर मेरे साथ जोड़कर जितने लोग अपने पापों को कबूल करते हैं, जितने लोग अपने पापों को अंगीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, उनको आप क्षमा करके उनको एक आदरणीय पात्र बनाइए प्रभु। ये हमारा प्रार्थना है। आज का दिन पूरा आप हमारे साथ रहिए। अपा हर पाप के अपा चाल से हमें बचा कर रखिए खुदा। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें।